तो दोस्तों स्वागत है आपका चाय की चुस्की के साथ जीके की टुक्की में। और आज हमारी टेस्ट सीरीज 5 है, जिसने इससे पहले हमारे 4 भाग नहीं देखे हैं, 4 भाग नहीं देखे हैं, वह ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में चर्चा करी है। और उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज का जीके टेस्ट सीरीज 5। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो कर्नल सलीमन, पहली बात तो आपको यहाँ पे याद करना है, कर्नल सलीमन की सहायता से ही ठगी प्रथा का अंत किया गया था। अब उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो यह थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। जानते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। सती प्रथा को समाप्त करा था उन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहायता से। ठीक है। और ठगी प्रथा का हमारा क्या है, कर्नल सलीमन की सहायता से कर दिया। और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, यहाँ पे मैकाले की अनुशंसा पर इन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भारत में बनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो इतने पॉइंट इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इतना भी याद करें, बाकी हम अगली वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि ज़रूर दोस्तों यार थोड़ा बहुत शेयर करें, थोड़ा अपना सपोर्ट दें, क्योंकि आप अगर अपना सहयोग देंगे तभी हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ोगे। तो सहयोग देने में थोड़ा सा कंजूसी ना करें। तो है कि डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो 4 ऑप्शन में से हमारा निम्नलिखित में से कोई भी नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी नहीं, इसमें ऑप्शन भी नहीं है वैसे। तो देखो, डोलू कुनीता हमारा कहाँ का होता है? कर्नाटक का होता है। ठीक है, कर्नाटक का होता है। इसकी राजधानी हमारी कहाँ होती है? बेंगलुरु, या बेंगलुरु होती है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो राजधानी है बेंगलुरु, और अगर बोला जाए राज्यपाल तो वजुभाई वाला, और मुख्यमंत्री हमारे कौन है? तो वी एस येदुरप्पा। और बोला जाए कि विधानमंडल में कौन कैसा है यहाँ पे? तो द्विसदनीय है। जैसे कि हम बोलें कि उत्तराखंड का बोलें तो उत्तराखंड का एक सदनीय है, वैसे यहाँ पे विधानमंडल 2 सदनीय है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा विधान परिषद और विधानसभा है। तो विधान परिषद में यहाँ पे 75 सीटें हैं, और विधानसभा में 225। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की यहाँ पे 12 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें। और डोलू कुनीता नृत्य यहाँ पर, तो इसके यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से? तो डोलू कुनीता, यक्षगान, जैसा आपने देखा होगा कि यक्ष गान करना, तो कर्नाटक का क्या है? यक्ष गान। फिर आता है हमारा नागमंडला, फिर आता है जुडू हेली नृत्य, भूता आराधना, और कृष्ण पारिजात। ये यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट तो आपका डोलू कुनीता याद करना, फिर यक्षगान। ज़्यादातर यक्षगान आपका एग्जाम में पूछता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो यह है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है दोस्तों आपका हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारा लिया गया है क्या चीज़? समवर्ती सूची। बाकी जानते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। तो प्रस्तावना की भाषा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य संबंध और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, न्यूजीलैंड को बोलते हैं, जिसकी राजधानी वेलिंगटन। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और न्यूजीलैंड के उत्तरी उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीप में जो जल संधि है कौन सी है? तो हमारी कुक जल संधि द्वारा जुड़ता है। मतलब कि उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीप जो जुड़ते हैं हमारे, किस जल संधि द्वारा जुड़ते हैं? तो यह कुक जल संधि द्वारा जुड़ते हैं। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट कुक। ऊंचाई इसकी कितनी है? तो 1754 मीटर। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं? तो माओरी कहते हैं। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कीवी है। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इनको आप नोट डाउन करें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तुतिकोरिन
बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों हमारा तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और इससे पहले हमने देखो विशाखापट्टनम पढ़ा था और हमने पारादीप पढ़ा था, कांडला पढ़ा था। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये कौन कहाँ पे क्या क्या थे करके। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक, कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित है और यहाँ से निर्यात किसका होता है? तो चाय, गरम मसाले, केला, नारियल और कपास और चमड़ा और खाले, इलायची और हमारे सूती वस्त्र का यहाँ से क्या होता है? निर्यात होता है। अब देखो आप सबको पता होगा निर्यात, अगर मैं बोलूँ ये हमारा इंडिया यहाँ पे मान लो, तो इंडिया से जो बाहर गया वो निर्यात, और जो बाहर से हमारे वहाँ आ रहा है वो हमारा क्या होता है? आयात होता है। इसको अगर कन्फ्यूजन हो इसमें तो इम्पोर्ट और हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जनवरी 2011 को तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम एक दिया गया है, जिसको क्या बोला गया? VO चिदम्बर या चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है, चिदम्बरनार बंदरगाह इसको बोला गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम 2011 से चेंज हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष, हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हमारे कहाँ के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताना है आपको 4 ऑप्शन में से। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, GV मावलंकर, या बोलेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। दूसरे बोला जाएगा तो अनंत शयनम अयंकर थे। ठीक है, अनंत शयनम अयंकर है। ठीक है, मयंकर नहीं है, अयंकर है। बाकी अगर बोला जाए कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी? मीरा कुमार थी। और कुछ जानते हैं इसके बारे में और पॉइंट कि लोकसभा का अगर कार्यावधि बोला जाए तो कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और अगर हाँ, ये भी चीज़ एक है कि इसको पहले हम क्या कर सकते हैं? 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। लोकसभा की संरचना हमारी अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा का गठन कब किया गया? तो 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। अगर यहाँ पे लोकसभा बोला जाए, लोकसभा से पहले हमारा क्या आता है? राज्यसभा आता है। कौन सा अनुच्छेद में है? तो 80 में है। और अगर बोला जाए कि संसद, संसद हमारा कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो आता है हमारा 79 में। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि संसद किस में आता है? लोकसभा। राज्यसभा किस में आती है और लोकसभा किस में आता है? ठीक, अगर बोला जाए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हैं। ये पॉइंट आप याद करें, बाकी इतने पॉइंट तो आप यहाँ पे ये याद कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा निम्नलिखित में से कौन है? तो वह थे हमारे नंदीवर्धन। कौन थे? नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम क्या थे? शासक थे। अब जानते हैं इसमें कुछ और चीज़ें, जैसे कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो नाम से पता चल रहा है शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग इसका संस्थापक हो गया। शिशुनाग का पुत्र का नाम जो था, अगर नाम बताएं तो थे हमारे कालाशोक। ठीक है, शिशुनाग के पुत्र जो थे वो कालाशोक थे। और कालाशोक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे हमारी द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, द्वितीय नहीं हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। जैसे कि आपने इसमें पढ़ा होगा कि पहले जो हमारे बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति, उसके समय हमारे कौन थे? आपको याद होगा। तो प्रथम बौद्ध संगति हमारी अजात शत्रु के समय हुई थी, और द्वितीय हमारी कालाशोक के समय हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगति हमारी हुई थी अशोक के समय में, और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वह कनिष्क के समय में हुई थी। तो जानते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम यहाँ पे याद कर लें, ठीक है, कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और सही ऑप्शन हमारा जो होगा वह है मदरबोर्ड को हम बोलते हैं कंप्यूटर का मुख्य पटल। जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं CPU को, मुख्य पटल मदरबोर्ड को, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, और विश्व का पहला जो गणक मतलब कि जो गणना करने वाला कंप्यूटर था कौन सा था? तो अबेकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया था, ये था 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। जानते हैं कुछ बातें इसके बारे में, जैसे कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1 मई 1891 में। और भारत में इस दिन को 1923 से राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला श्रम दिवस या मई दिवस 1 मई को 1923 में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, मद्रास अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय
यहाँ पे यहाँ तक आप याद करें कि लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अंतर्राष्ट्रीय वाले के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है हमारा जेनेवा में। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो गाई राइडर। कौन है, गाई राइडर। और अगर बोला जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1919 में। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO भी बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार किस सूची में सम्मिलित किया जाता है। जैसा अभी आप ध्यान दे रहे होंगे तो मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ला रहा हूँ जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संधि की सूची संबंधित है, या राज्य सूची से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है, या संघ सूची से। तो वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार किस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संधि। तो देखो, जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होगी ना, या कहीं से हमारी इनकम हो रही हो, वो सब हमारे कहाँ पे आएंगे, संघ सूची में आएंगे। ठीक है, और जहाँ से दोनों को प्रॉफिट हो रहा होगा वो हमारे समवर्ती सूची में आ जाएंगे, जैसे शिक्षा वगैरह होती है। और राज्य सूची में क्या है, जहाँ छोटे छोटे मामले होंगे वो कहाँ से आ जाएंगे, राज्य सूची से। तो ये इसका सही आंसर हमारा कौन सा होगा, संघ सूची हो जाएगा। जानते हैं कुछ इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, नागरिकता, समुद्री हवाई मार्ग, लॉटरी, जनगणना, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी हमारे क्या है, देखो इनसे या तो स्टॉक एक्सचेंज इनकम होती है, जनगणना पूरा नेशनल मतलब ये देश के लेवल का काम है, लॉटरी लग गई तो यहाँ पे इनकम होगी, समुद्री हवाई मार्ग टैक्स वैक्स लगेगा, इनकम होगी यहाँ से भी, नागरिकता कोई एक राज्य का तो है नहीं, पूरे देश का है। तो ये सब हमारे क्या हैं, जो बड़े लेवल पे जो आएंगे वो सब हमारे उससे सूची से संबंधित होंगे, वो होंगे हमारे सबके सब संघ सूची से। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।